अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुत्तहहिरीन व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन बज़्ज़ाकिरीन बल मुत्मइन्नीन बल मुक़ीनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम गुलशन हस्ती की अवलीन फसल बहार महबूब परवरदिगार जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सरबर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरबर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। गुज़िश्ता बयान में हुस्ने जमाले जहाँ आराए मुस्तफ़ा हुज़ूर के जमाले ज़ाहिरी की लताफ़तें, जिसमें मुनव्वर की ताबिशें और अल्लाह ताला ने दुनिया का कितना हसीन वजूद अपने महबूब को बनाया है, ये हम अहादीस की रोशनी में हज़रत हिंद बिन अबू हाला की ज़बान से समाअत किया कि किस तरह उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद को बयान किया। उन्होंने करीब से हुजूर को देखा, परखा, और इमाम हसन मुज्तबा ने जब उन्हें पूछा कि आप बयान कीजिए कि हुजूर कैसे थे, तो उन्होंने फसाहत और बलागत की ज़बान में अदब अरबी में इतना शानदार रुख मुस्तफ़ा का, जिसमें अतहर मुस्तफ़ा का नक्शा खींचा, जो आज भी अहले मोहब्बत अहले अक़ीदत के लिए इश्क को बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने जिसमें ज़ाहिरी इतना बेहतर बनाया
कि उनकी तरह अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बनाया। आला हजरत कहते यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो वो जिसमें जाहिर था कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं माँ शमम तो अंबरम वला मिस्का अतयबा मिन रिह रसूलिल्लाह वला मसस्तु दिबाजतम वला हरीरा अलियना मिन कफ़ रसूलिल्लाह। मैंने कभी मुश्क और अंबर में वो खुशबू न पाई जो हुजूर के पसीने और आपकी जिसमें अतहर के करीब होने से होती महसूस होती, और मैंने आज तक किसी रुई और नरम को न छुआ जो हुजूर की हथेलियों से ज्यादा नरम हो। हजरत जाबिर बिन समूरा साहबी रसूल हैं, फरमाते हैं अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहा खद्दहु फवजदतु लियदिही बरदम मरीहा कअन्नहु अखरजा मिन जूनत अत्तार। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गाल पे हाथ लगाया तो मैंने हुजूर के हाथों की ठंडक को महसूस किया। फवजदत लियदी बरदम मरीहा, हुजूर के हाथों की ठंडक और उसकी खुशबू को मैंने महसूस किया। ऐसा लगता था कि अन्हा अखरजहा मिन जूनत अत्तार, ऐसा लगता था कि हुजूर इत्र फरोश के इत्र की दुकान में इत्र पे हाथ बाहर निकाल ले है, ऐसी खुशबू महसूस होती। ये सरकार का जमाल ज़ाहिरी है कि जहां दस्ते करम लग जाता असहाब किराम बयान करते हैं, साहबा बयान बताते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अतर आपका दस्ते करम जहां लगता वो जाहिर हमें इस बात का एहसास हो जाता कि इस जगह हुजूर का दस्ते करम लगा है, खुशबू फूटती रहती, वो माहौल अलग होता। बल्कि कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देते तो वो बच्चा और उसका सर सब सरों में अनोखा होता और उससे खुशबू फूटती कि वो जहां से गुजरता लोग कहते कि ये वो है जिसके बालों से जिसके वजूद से खुशबू आ रही है, यकीनन इसके जिस्म को कहीं ना कहीं मुस्तफा के दस्ते करम से निस्बत है। एक दिन आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के ताल्लुक से रिवायत है, आका गुजर रहे थे, फमर्रा गुजरे तो आका ने देखा चंद बच्चे यलअबूनल बिल्दान यलअबूनल गिलमान, चंद बच्चे एक जगह पे खेल रहे थे। बच्चों की आदत है सड़क किनारा शाहरा नहीं देखते, खेलना है तो किसी भी जगह मन हुआ खेल लिए। कहते हैं रावी रिवायत करते हैं आका गुजरे, एक बच्चों की जमात अपने साथियों के साथ खेल रही है। खेलते खेलते एक बच्चा तेजी से दौड़ा भागा और उसको पकड़ने कोई बच्चा गया होगा, इसीलिए भागा होगा। तो वो भागा दौड़ा और उसे पता न चला उसी रास्ते से हुजूर आ रहे हैं तो सरकार से टकरा गया। हुजूर से वो जैसे हम लोग कहीं जाते हो, बच्चे खेल रहे हो, बच्चा दौड़ते दौड़ से टकरा गया। तो अब अखलाक का मोहब्बत का खलीक ये है हमारा कि हम उस बच्चे के सर पे हाथ रखेंगे, आहिस्ता से नरम से मोहब्बत के साथ शफकत के साथ कहेंगे कि बच्चे आराम से खेलो, कहीं तुम्हें चोट न आ जाए या तुम्हारे खेलने से किसी और को ज़र्ब चोट न लगे। और हम उसे हाथ पकड़कर आसानी से, चूंकि बच्चा है उससे मोहब्बत भी करनी चाहिए। हुजूर कहते हैं मन लम युअज़्ज़िम कबीरना वलम तौक़िर, आका फरमाते हैं जो हमारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, वलम यरहम सगीरना, और हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, वो मेरी जमात से नहीं है, वो मेरी जमात से नहीं है। यानी छोटों पे रहम शफकत बड़ों की ताज़ीम, ये हम आका की तालीम है। बच्चों पे हमेशा रहम हो
उन्हें अच्छी तरह समझाया जाए। और कभी कभी आदत होती है, खास करके मस्जिदों में भी कई कुछ लोग होते हैं, जैसे बच्चे देखते हैं फौरन बाहर निकालने की फिक्र, या उन्हें पकड़कर ऐसा रवैया करते हैं कि फिर वो बच्चा कुछ न बोले, मगर उसका बाप देखेगा तो नाराज होगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। यानी बच्चों को समझाना भी ऐसा हो कि वो समझाना इज्जत के साथ हो। हजरत अनस बिन मालिक जिंदगी पर मुस्तफा के साथ रहे, उन्होंने बचपना हुजूर के साथ गुजारा। हजरत अनस बिन मालिक कहता है मैं बेशुमार गलती करता रहा, मगर मैंने कभी भी उन गलतियों पर न देखा कि हुजूर ने मुझे डांटा हो। एक मर्तबा मैंने सालन का कटोरा गिरा दिया जलता हुआ, और वो सालन का कटोरा गालिबन वो हुजूर की बारगाह से लेकर उम्महातुल मोमिनीन या वहां से लेकर हुजूर के पास आ रहे थे, गिरा दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि डर गया। अब हुजूर का वो रोब था, आका का वो दबदबा था कि उम्मे माबद ने कहा था फसमत अलैहिल वक़ार, जब सरकार खामोश भी होते तो बावकार मालूम होते, तो अब जब बोले तो फिर वकार और रोब और दबदबे का आलम क्या होगा। मुस्तफा कहता है मुझे अल्लाह ने 5 चीजें ऐसी दी हैं जो किसी नबी को नहीं अता फरमाई। उन 5 चीजों का जिक्र आका फरमाते हैं कि पहली चीज नुसिरत बिर्रुबे मसीरत सलास शहरिन, अल्लाह ताला ने मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरी हैबत 1 महीने की मसाफत के अंदर, मसाफत पर, दूरी पर मेरा दुश्मन हो तो वहीं पे उसके दिल में अल्लाह मेरा रोब डाल देता कि मोहम्मद अरबी हैं, आकाए करीम हैं, तो हुजूर का रोब है। गुलामों पे जो रोब होता है वो दुश्मन वाला नहीं होता, वो अदब का रोब है, वो सरकार के वकार का रोब है कि जब नजरे करम उठती है तो फिर जलाल ना आ जाए, कहीं सरकार गुस्से ना हो जाए और जलाल की ताप और सरकार को नाराज करना यकीनन ये दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही है। इसीलिए कल मैंने अर्ज किया, हजरत हिंद बिन अबू हला कहते हैं फलम्मा गदबा यदरहुल गदब व अन अरकहु यदरहुल गदबा, आका जब गुस्सा होते, जलाल में आते तो देख लिया जाता कि हुजूर जलाल में है। हालत जलाल में मुस्तफा जाने रहमत की पेशानी पे रग थी, वो रग बिल्कुल फूल जाती, वो उसका फूलना इस बात की गवाही होता कि सरकार जलाल में है, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम जलाल में है। आला हजरत कहते हैं मौजे नूरे जलालत, उसमें कहा है रगे हाशमियत पे लाखों सलाम। अब यही है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं उस वक्त काफी डरा कि क्या होगा मेरा, अब तो जलाल की ताप न ला सकूंगा, हुजूर जलाल फरमाएंगे। कहते हैं मैं गया, खबर पड़ी मिली हुजूर को, मैंने कटोरा गिरा दिया। इससे पहले आका जलाल करते, आका के ताल्लुक से जैसा सोच की आया था वैसा कुछ न हुआ, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन में किसी ने मुझे कहा अनस तुमने कटोरा गिरा दिया सालन का। मैंने देखा हुजूर कहते हैं दाहू छोड़ो इसे, बच्चा है। यहाँ तक के हुजूर मुस्कुराए, और ऐसे मुस्कुराए कि जो गजब सोच के आया था, जलाल सोच के आया था कि गुस्से में होंगे, मगर मुस्कुराहट देखी, अब वो मुस्कुराहट भी ऐसी है, ये मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, ये मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं तो खंदीदा सन हुए कि गुलिस्तान बना दिया। आला हजरत कहते हैं उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने बस औसाफे हमीदा अता फरमाए हैं। खैर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बच्चे खेल रहे थे, रिवायत करते हैं खेलते खेलते एक बच्चा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराया। अब आका ने उसके सर पे हाथ रखा और आका फरमाते बच्चों साइड में खेलो, नरमी से खेलो, और फल अब नहीं क्या ना आराम से खेलो। सहाबा के वो बच्चे थे, सहाबियात के वो बच्चे थे। खैर वो बच्चा साइड हो गया, आका चले गए, मगर बाद में पता चला उसकी माँ को कि मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा। वो बच्चा जब घर पे गया तो घर खुशबू से महकने लगा,
मुअत्तर हो गया। माँ के लिए ये बड़ी बात ताज्जुब की थी, क्या हुआ? आज तुम्हारे वजूद से बाबरकत खुशबुएं फूटती है, आज तेरा वजूद मुअत्तर नजर आता है। बच्चा कहता अम्मी जान वाकई ये हुआ था, खेलते खेलते मैं आका से टकरा गया, नबी करीम से टकराया। तो कहा क्या हुजूर ने? मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे कहा आराम से खेलो। माँ अपनी नाक को उस बच्चे के बालों के करीब ले गई, उसी से खुशबू आ रही थी, उसी से खुशबू आती थी। उसने कहा बेटा आज के बाद तेरे बाल उतरेंगे नहीं, इसलिए कि इस बालों पे मुस्तफा ने दस्ते करम रखा है। रावी लिखता है वो बच्चा था, बड़ा हुआ, उम्र बढ़ी, बच्चा होगा तो आज 10 साल का होगा, 25 साल का, 30 साल का, 40-50 साल का हुआ। उस वक्त तक उसके बालों से दस्ते मुबारक की खुशबू आ रही थी। अनस बिन मालिक कहता है कि विसाल हो गया, हमने उसे कब्र में दफनाया। जब कब्र की मिट्टी लगा दी गई तो कब्र से भी खुशबू बाहर फूट कर मशाम को मुअत्तर कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, यही है गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा। ये मुस्तफा जाने रहमत का वो दस्ते करम, अल्लाह ताला ने उस वजूद को इतना बाबरकत बनाया, इसलिए वो ऐसे हसीन हैं, ऐसे खूबरू हैं कि मुस्तफा जाने रहमत का जिस्म जो जाहिर था उसके ताल्लुक है कमाल बातिनी तो अल्लाह ने फूट फूट के भरे हैं, मगर कमाल जाहिरी जो था, जमाल जाहिरी जो था, वो आज तक किसी में ऐसा जमाल नहीं देखा गया। हसन बिन साबित तो करीब रहे, उन्होंने सही बात कही, लम तरा कत्तु ऐनी अहसना मिनका वलम तलीदिन निसाओ अजमला मिनका। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं, देखेगा कैसे? आपकी तरह हसीन दुनिया की किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ल ऐब अन्नका खुलिकता कमा तशा। हुजूर आपको आपके रब ने हर ऐब से पाक किया, गोया जैसी आपकी मंशा थी अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा ही आपको पैदा किया। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत का वो जमाल जाहिर था कि जैसा जमाल अल्लाह ताला ने किसी को ना अता फरमाया, बल्कि हुस्न यूसुफ हो, ये सब जमाल मुस्तफा का सदका था। अल्लाह ने जमाल जाहिरी ऐसा दिया और जिसमें जाहिर ऐसा दिया। अनस बिन मालिक की रिवायत, जाबिर बिन समूरा की रिवायत, अबू हुरैरा की रिवायत, माज बिन जबल से भी रिवायत, अहादीस की किताबों में पढ़े, सरकार के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, हुजूर के जिस्म पे मच्छर न बैठता, हुजूर के जिस्म के करीब कोई बदबू न होती, सरकार के जिस्म पे आम लोगों की तरह मेल न होता। जैसे हम लोगों की कलाइयों में मेल जम जाए, हम लोगों के कानों की लो में मेल जम जाता है, हमारी आंखों के पपोटों के ऊपर मेल जम जाता है, हमारे गर्दन में मेल जमता है, हमारी एड़ियों के पीछे हिस्से में मेल जम जाता है। इसलिए कि ये वो जगह है जो सुकड़ी हुई होती है, और गर्दो गुबार जब जिस्म के इस हिस्से से टच होते हैं तो पसीने की वजह से वो गारे की शक्ल मेल कुचल बन जाता है, मगर आका के जिस्म पे मेल न होता। और कभी पसीने की वजह से कोई ऐसा भी न होता कि कोई बदबू आती हो, मादअल्लाह, मेल भी नहीं होता, बल्कि जिस्म की बात तो अलग है। मुस्तफा जाने रहमत जो कपड़ा पहनते उस कपड़े पे मेल न होता, वो कपड़ा कभी गंदा न होता। उमूमी तौर पे आदमी जब लिबास पहनता है उस लिबास की आस्तीन जल्दी मेली होती है, उस लिबास का कॉलर ये जल्दी मेला होता है, इसलिए कि ये टच रहता है और यहीं से जो है गर्दो गुबार अंदर को जाती है, रुक जाती है। पसीने की वजह से ये हाल कॉलर का, आस्तीन का जल्द मेला होता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का ये ना था। आपके न कॉलर मेले होते न आपकी आस्तीन मेली होती। आला हज़रत कहते हैं मेल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का, मैल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का है, गले में आज तक कोराई कुर्ता नूर है, गले में आज तक वो कोराही कुर्ता नूर का। और कहते हैं कि मैल से किस दर्जा रोशन है मैं तने महबूब इला, मैल से किस दर्जा रोशन है तने महबूब इला, और रंगे बदन कुबा से है आया वल्ला, रंगे बदन कुबा से है बया रंगे वल्ला। मैल कपड़े मेले नहीं है ये उस गुल के रजा, कपड़े ये मेले नहीं है उस गुल के रजा, फरियाद को आई है सियाही है गुनाह।
अभी कभी कपड़े मेले हो भी जाएं, अल्लाह आला हजरत को सलाम पेश कीजिए, कभी कपड़े मेले हो भी जाएं, आला हजरत कहते हैं कि वो मेले नहीं है, अरे गुनाह की सियाही मुस्तफा से फरियाद करने आई है। कपड़े ये मेले नहीं है उस गुल के रदा, फरियाद को आई है सियाही है गुनाह। अल्लाह ने ऐसा जिसमें जाहिर मुस्तफा को दिया जैसा आज तक किसी आंखों ने न देखा। इसलिए जिन्होंने एक मर्तबा उस महबूब मुकर्रम के जलवाए ज़ेबा को देखा, वो फिर देखता रह गया उम्र भर, फिर आका की बारगाह में रहा, कभी भी उस बारगाह को फिर छोड़ने का ख्याल तक न आया। हजरत ज़ैद आए थे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, और फिर कहीं आए और आकर हुजूर की बारगाह में रहे, बेचे गए गुलाम बने। फिर जो है हुआ ये कि कई सालों के बाद उनके माँ बाप आए, उनको तो पता चला कि वो अरब में हैं, यथरब यानी मदीना में हैं और पैगंबर की खिदमत में है। जाहिर बात है गुम हो गए थे, लंबा तवील वाक़िया है, और फिर किसी ने उनको पकड़ लिया, बेचा। बेचते बेचते वो मदीना आए, आका की खिदमत में आए, गुलामी में आए। कितने साल गुजर गए, गुलाम रहे। अब कई सालों के बाद उनके खानदान वालों को पता चला हमारा शहजादा जो गुम है वो मदीना में है। अल्लाह अल्लाह, उनके वालिद उनके चचा ढूंढते ढूंढते आकाई करीम की बारगाह में आए। सालों से अपने बाप से बिछड़ा हुआ, खानदान से अफराद से बिछड़ा हुआ, जब इतने सालों के बाद खानदान को देखेगा तो पलटती हुई रूह भी वापस आ जाए और जिंदगी की सारी थकावटें खत्म हो जाए। हजरत ज़ैद को लेने जैसे ही उनके बाप और चचा पहुंचे हैं, जरा इल्तिफात हजरत ज़ैद ने न किया, बल्कि गमगीन हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बारगाह से मुझे ले न जाएं। अल्लाह अल्लाह, आका की बारगाह में आए, किस्सा सुनाया, हमारा बेटा है गुम हो गया था, वाकया ये हुआ, होते होते आपके पास आ गया, कई सालों से गुम है। आका फरमाते ठीक है, तुम्हारा शहजादा है तो ले जाओ। अब लेने के लिए जब गए हैं हजरत ज़ैद आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, आपके दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपकी बारगाह को छोड़ के न जाऊंगा। और हजरत ज़ैद कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले घेर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले घेर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए का छोड़ के सदका तेरा। और उस्ताद ज़मान की ज़बान में कहूं तो जनाब ज़ैद कहते थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मर के जीते हैं जो जाते हैं तैयबा को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं तैयबा को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो बारगाह, इसलिए कि उस जिसमें जाहिर को उस जमाले जहां आरा को जिसने देखा हमेशा उनका रह गया। तारीख में सीरत की किताबों में वाक़िया नकल है, एक सफर पे है मुस्तफ़ा जाने रहमत, एक ऐराबी से मुलाकात हुई। ऐराबी ने आका को देखा, अपने रेवड़ को एक जगह पे रखा और आका के पास आया, कहा आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपका कबीला क्या है। आका से पूछने लगा, आकाई करीम ने अपना नामे नामी बताया, कबीला बताया, और कहते हैं आप क्या दावत देते हैं। आकाई करीम ने इस्लाम की दावत उसे दी, का आप ही वो हैं जिसके ताल्लुक से अहले अरब कहते हैं कि आप जादूगर हैं माअज़ल्लाह, और आप उन पे उनके जहन और उनकी आंखों उनके दिमाग पे सैर करते हैं, आप ही हैं। आका कहते हैं लोग कहते हैं, मगर अल्लाह ने मुझे तो नबूवत तो रिसालत देकर भेजा है। ऐराबी मुस्तफ़ा को देखता रहा और देख के एक बात एक जुमला कहता है वल्लाह मा हाज़ल वजह भी कज़्ज़ाबिन, लैसा हाज़ल वजह भी कज़्ज़ाबिन, कसम खुदा की ये चेहरा कभी झूठा हो ही नहीं सकता। इससे जो रानाइया है, उससे जो नूर की तनवीरें हैं, उनके रुखसार से जो ये गिर्द आसपास का माहौल मुअत्तर होता है, यकीनन झूठे के चेहरे पे कभी ये रौनक न होती, झूठे के चेहरे पे कभी ये तनवीरें नहीं होगी, उसकी पेशानी कभी नूरे मुबीन से चमकेगी नहीं। आपका चेहरा आपके सदाकत की दलील है, और जो आप बातें कहते हैं वो बात भी सही है। ऐ पैगंबर आज़म, हाथ बढ़ाइए और मुझे भी गुलामों की फहरिस्त में शामिल कर। अल्लाह अल्लाह, मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़।
और हजरत जिब्रील जैसी जात जो सैयदुल मलाइका है, जुल कुव्वतिल मतीन है, हामिल वही इलाही है और सिदरा नशी है, वो भी जब मुस्तफा को न देखे तो बेकरार हो जाए। उस्ताद ज़मान कहते हैं और नक्शा खींचते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफा जाने। अब देखो असहाब ने जिन्होंने उस जाते गिरामी की सोहबत पाई, चेहरे ज़ेबा को देखा, हिजरत का मौका है, आका मक्का से निकले हैं, आपके साथ अबू बकर सिद्दीक हैं, आमिर बिन फुहैरा हैं, काफिला निकला हिजरत के बाब में मैं बारहा बता चुका, मिशकात की अहादीस भी सुना चुका, तफसीर में भी वाक़िया आ गया। इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न के ज़िम्न में आयत पाक के ताल्लुक से ये वाक़िया अर्ज़ कर चुका हूँ। मगर बताना यह है कि आप जरा देखें कि उस महर मुबीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तनवीरें दी हैं। वक्त हिजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक आकाई करीम के साथ गार में हैं और वाक़िया हुआ पीछे कुफ़ारे कुरैश हैं और गार के बिल्कुल दहाने पे आ गए। देखते हैं ऊपर और चढ़ भी गए, इतना ऊपर चढ़े उनके नीचे वो गार आ गई कुफ़ारे मक्का के। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग अपने कदमों की तरफ देखेंगे तो हमें पहचान और हमें जो है ढूंढ लेंगे। आका फरमाते हैं ला तहज़न, ए अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, इन अल्लाह माना, मेरे साथ तो है अबू बकर, तेरे साथ भी अल्लाह है। अब अल्लाह ताला ने करम किया, वाक़िया सुना है, जब बिल्कुल गार के करीब कुफ़ारे मक्का आए, मकड़ी ने जाला दे दिया, कबूतरी ने अंडे रख दिए। एक काफिर कहता है गार में देखें, दूसरा कहता है बेवकूफ, अगर गार के अंदर कोई गया होता मकड़ी का जाला टूटा होता, कबूतरी के अंडे भी टूट गए होते अगर यहाँ से कोई गुजरा होता। ये जाला कबूतरी के अंडे इस बात के शाहिद हैं, अंदर कोई ना गया, मगर जो रब से मोहब्बत करता है, जो अपने आप को रब के लिए खत्म कर देता है, फना करता है, अल्लाह कादिर क़य्यूम है, अल्लाह ताला कुदरतों का मालिक है। वो जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो मकड़ी के जाले से भी उसकी हिफाजत करता है, मकड़ी का जाला भी उस बंदे को बचाता है जब अल्लाह ताला की इस्मत और हिफाजत किस बंदे के करीब होती है। खैर कुफ़ारे मक्का चले गए, दूसरा दिन हुआ, आकाए करीम गार से अबू बकर सिद्दीक के साथ निकले, चलते चलते दोपहर हो गई, एक जगह पहुंचे, जब थकावट महसूस हुई, शिद्दत प्यास की, शिद्दत भूख की बढ़ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर चलते चलते हम मक्का से काफी दूर आ गए, इलाका यथरब यानी मदीना करीब है, हुजूर आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करें। आका फरमा ठीक है, थोड़ा चलो। चले, सामने एक कुटिया नजर आई, एक झोपड़ी नजर आई। कहा उस झोपड़ी में कोई, उस जमाने में ऐसा होता था कि गैर मारूफ आबादियां, जंगलों के विस्तार होते, मगर एक दो झोपड़ी इसलिए होती थी कि चरवाहे वहां पे झोपड़ियां बनाते थे ताकि रोजाना इधर बकरियां रेवड़ चराने आना है तो फिर ये पहले से हमारे लिए सायादार हो और यहाँ बैठे। एक जगह इंतखाब करते थे, बना उन जंगल में कोई मकान न बनाता। गए, खैमा नजर आया, खैमे के करीब गए, एक बुढ़िया औरत खैमे के बाहर अपने बच्चे के साथ बेटी अपने शौहर का इंतजार कर रही है। तारीख में, सीरत की किताबों में उस बुढ़िया का नाम आतिका बिन्त खलफ बिन माबद बताया गया है, बिन्त माबद बिन माबद बताया है, और वो कबीला खज़ाआ, अरब का एक मशहूर कबीला, कबीला बनु खज़ाआ की वो औरत थी। खज़ाई बैठकर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उसका शौहर गया था अपने रेवड़ को चराने। ये वो वक्त था जिस वक्त में काफी महीने और सालों से उस जमीन पे कहत पड़ गया था, सूखापन था, बारिश न हुई थी, इंसानों के साथ साथ जानवर भी हलाकत के दहाने पर थे। ये खुश्क साली का दौर था। आकाए करीम अबू बकर सिद्दीक आमिर बिन फुहैरा अपने गुलाम के साथ उसकी झोपड़ी के करीब पहुंचे। एक बावकार बादिया नशून बारोब खातून झोपड़ी की दहलीज पर बैठकर हैयत क़ज़ाइया इस बात की गम्माज है कि किसी का इंतजार कर रही है। आका करीब आए और आका कहते हैं, ऐ फलां, क्या तेरे पास कुछ खाने की चीज है तो हमें फरोख्त कर, हम तुझे इसके बदले में एवज में
दिरहम दें, पैसा देंगे, मगर वो अरब की बारोब खातून थी। कहती है वल्लाह है मा इंदना शै लव इंदना शैउन मा आवदा बिकुमुल कुरा, अल्लाह की कसम हमारे पास कुछ नहीं है, अगर कुछ भी होता तो फिर पैसों से नहीं बेचते, बल्कि हम आपकी मेहमान नवाजी करते, हम आपको अपना मेहमान बनाते, आपकी मेजबानी करते। इतने में देखा कि एक बकरी कोने में नजर आई। आका फरमाते वो बकरी कैसी है? वो उम्मे माबद उसका नाम था बुढ़िया का। कहती है कि मेरा शौहर अबू माबद अपने कमजोर रेवड़ को ले जाकर चराने गया है, और ये इतनी कमजोर बकरी है कि चलने से कासिर है, मर्ज में मुब्तला है, इसको इसलिए नहीं ले गया कि चल भी नहीं सकेगी, कमजोरी उसकी देखने से जाहिर होती है, और किस कदर कमजोर है कि गोश्त तो नहीं है, हड्डियों का गूदा भी सूख गया है। आका फरमाते अगर तू बुरा न जाने तो थोड़ी देर के लिए ये मुझे दे, मैं कोशिश करूं इससे दूध निकले। उम्मे माबद हंसती है। तो आप इसकी हालत देखते हो, इसके जिस्म में जो ये नहाफत कमजोरी है, और आप उससे दूध दोने की बात करते हो। का ठीक है आप आजमा लें। आका करीम अबू बकर सिद्दीक हुक्म देते हैं, बकरी को रस्सी से खोला, आका के पास लेके आए, और मुस्तफा जाने रहमत ने अपना दस्ते करम उस बकरी पे फेरा, अपना करम वाला हाथ उस पे फेरा। उस्ताद दमन कहता है तुम्हारे हाथ का दिया भी फजले मसीहाई है। हाथ फेरा अपना, थोड़ी देर देखा कि उस बकरी के जिस्म में जान आने लगी, जिस्म भरदार हो गया, तवानाई, ताकत, कुव्वत बकरी की लौट आई। देखते ही देखते उसके थन भर गए। आका फरमाते ईते में अंडा ऐ उम्मे माबद आ बर्तन लेके आ। झोपड़ी में दाखिल हुई, एक बर्तन ले आई, और मुस्तफा ने अपने दस्ते करम से आस्तीन चलाकर उस बकरी से दूध दोहना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह वो रहमत वाला। जैसे ही आप दूध दोहना शुरू करते हैं, दूध भर गया, पूरा कटोरा वो बर्तन भरा। आका फरमाते हैं अबू बकर पहले उम्मे माबद को पिला, तीसरी पी तू। उम्मे माबद ने पिया। फुम्मा शरीब अबू बकर पीते हैं। फुम्मा शरीब आमिर इब्न फुहैरा, फिर आमिर बिन फुहैरा पीते हैं। जब सब पी लिए, उम्मे माबद का छोटा बच्चा भी था, उसने भी पिया। फिर आका कटोरा अपने हाथ में, बर्तन अपने हाथ में लेते हैं, और आका एक जुमला इरशाद फरमाते हैं वसाकिल कौम में आखिर, कौम को पिलाने वाला आखिर में पीता है। अल्लाह अल्लाह, कौम को पिलाने वाला आखिर में पीता है। जो कौम का सच्चा रहनुमा होता है वो कौम को आगे रखता है, अपनी रियाया को आगे रखता है। आका फरमाते हैं साकिल कौम आखिर, कौम को पिलाने वाला ये सबसे आखिर में पीता है। आपने पिया, बर्तन खत्म हुआ। आका फरमाते हैं फिर भरो, फिर उसको भरा गया। फिर आप उम्मे माबद अपनी झोपड़ी में गई, दिगर बर्तन लेके आई। उसके मकान में जितने बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए। ये सारा वाकया उम्मे माबद के सामने हो रहा है, उसका छोटा बच्चा भी देख रहा है। मगर हुस्न, हुजूर के हुस्न की जो जमाल जहां आराइयां थी, आका के हुस्न की दिलरुबाइयां थी, हुस्न मुस्तफा में, जमाल मुस्तफा में, उम्मे माबद जो देखकर मगन है, एक ही नजर से मुस्तफा को देख रही है। ये बकरी का लाना, आस्तीन चलाना, बर्तन पे धोना और दूध निकालना, और मुस्तफा जाने रहमत का वो हुस्न, आगे पीछे असहाब अबू बकर आमिर बिन फुहैरा, और हुजूर के चेहरे, पेशानी, लब, रुखसार से निकलने वाली शुआएं जो उस सारे माहौल को मुअत्तर बाफजा कर रही थी। उम्मे माबद तो आज तक जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा ना देखा था। आज से पहले कभी ऐसी शख्सियत उसकी निगाहों से कभी गुजरी न थी। यहाँ तक के मुस्तफा को देखती रहे। सारे दूध के बर्तन भर दिए। आका ने सलाम किया, चले आगे का सफर तय करने चले। जब तक गए उम्मे माबद मुस्तफा को देखती रही। आपके कदमों से गर्द उठती थी, गर्द को देखती रही। जब बिल्कुल काफिला मुस्तफा का आगे पहुंच चुका, अब दिखाई नहीं देते, अब उम्मे माबद को होश। अल्लाह अल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह हुस्न था। अब उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसने देखा, अब उसे अफसोस हुआ कहाँ चले गए। इतने देर तक इतनी महव थी कि रूए मुस्तफा में कि यारा ज़ब्त न था उसे। यहाँ तक के कुछ देर तक सोचने पे मजबूर थी। आज से वलम राई तो अहदन मिस्लहु, मैंने कभी भी उनके मिसल कभी चेहरा न देखा। मगर गिरदो पेश का जो माहौल था वो खुशक साली, वो कहत साली। जब
उम्मे माबद चारों तरफ देखती है तो ऐसा लगता है जैसे सर पे बादल आ गया है और सारा फजा का माहौल मौतर, मशाम कोई नहीं, कल्ब को भी मौतर कर रहा था। थोड़ी देर हुई, फलम्मा जब जा अबू माबद, उसका शोर अबू माबद आया, अपने बकरियों का रेबल करीब लाया, झोपड़ी में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि झोपड़ी के सारे बर्तन दूध से लबालब हैं। अब उस इलाके में दूध मिलना मुश्किल। ये एक ही जो ही चरवाहे थे। उम्मे माबद से कहता है, ऐ उम्मे माबद, कौन आया था जो हमारे इस इलाके से दूध की नहरें जारी करके गया है? अल्लाह उम्मे माबद कहती है, पता नहीं वो कौन था, मगर इससे पहले ऐसा चेहरा न देखा। उस चेहरे, उस हुस्न, उस कमाल, उस जमाल, जमाल ज़ाहिरी को देखने में तुम्हारी बीवी उम्मे माबद ऐसा मगन थी कि मैं पूछ भी न पाई आने वाले कहां से आए, जाने का इरादा कहां से है, किस कबीले से है, नाम क्या है, मगर आने वाला बड़ा मुबारक था। अल्लाह अल्लाह, भला उम्मे माबद ने अपने दिमाग में हुजूर का नाम मुबारक सोच लिया, मुबारक हुजूर का नाम सोच लिया, मुबारक था। अबू माबद के था। अब जाहिर बात है मुस्तफा जान रहमत जब उस गली से, उस इलाके से गुजरे हैं, उस इलाके की हालत देखने के काबिल है। आला हजरत कहते हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार अदना सी शनाख्त ये तेरे रह गुजर की है। और कहता है, एक शायर कहता है कि उन्हीं के कूचे की खुशबू से मौतर है मेरा जहां भी, उन्हीं के जुल्फों की खुशबू से मौतर है मेरा जहां भी। खोले हैं कहाँ गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक, खोले हैं कहाँ गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कफस की तिलियों से लेकर शाखे आशिया तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक। अल्लाह अल्लाह, वो फजा थी। हजरत अबू माबद कहते हैं, ऐ उम्मे माबद, कि वो तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना। अहले मक्का उनके ताक़ुब में है और अहले मक्का उनके दुश्मन है, कहीं वो तो नहीं है? उनके हुस्न का चर्चा तो मक्का और बक्का आसपास के मक्का की आबादियों में सुना है। ऐ उम्मे माबद, जरा बता वो कैसे थे, जरा बता, कहीं वो तो नहीं है जिसके बाद पीछे ताक़ुब में जिसके अहले मक्का घूम रहे हैं। अब उम्मे माबद ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ देर के लिए देखा था, हुजूर के हुस्ने दिलरुबाई का जो नक्शा खींचा है, अल्लाह ताला ने उस अरब की बादिया नशीन खातून को कैसी हकीकत शनाज आंखें और कैसी हकीकत तर्जमान ज़बान अता फरमाई थी। सुनिए, उसने उस जमाले जहां आरा की जो दिलकश तस्वीर कशी की है, आप सुने, आपके ईमान को जिला मिलेगी। काल उम्मे माबद कहती है अपने शोर अबू माबद से, राई तो रजुलन ज़ाहिर वजह थे हुस्नुल खल्क़े मलिहल वजह, मैंने एक ऐसा आदमी देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसका हुस्न बिल्कुल जाहिर था, उसकी साख, उसकी बनावट बिल्कुल बेहतर थी। आज तक मैंने ऐसा न देखा। आला हज़रत कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाते चले, या रसूल अल्लाह हंसी तुम हो तो फितने मिटाते चले। और कहते हैं, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा या रसूल अल्लाह न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले वमली हल वजह, और मैंने देखा उसका चेहरा वजाहत माप मली नमकीन हुस्न वाला। आला हज़रत कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा। कहता है, लम तईबो फजरतुन वलम तजीर भी सालतुन, उसकी बड़ी हुई तौन उन्हें मायूब नहीं कर रही थी। छोटी गर्दन, पतला सर, उनके अंदर एक पैदा न कर रहा था, बल्कि जिस्म का जो अंग जहां था वही हुस्न का नजारा करवा रहा था। मौलाना रूम कहते हैं, जफर ताब कदम हर जाके मीन अगरम, जफर ताब कदम हर जाके मीन नजरम, नजराए दिल मन कशीद जाके इंजा। मौलाना रूम कहते हैं कि सर से पांव तक मुस्तफा जाने रहमत का अज़्ब का हर बाकपन यही कहता था, ए देखने वाले मुझे ही देखता रहे, मेरे ये जलवों में गुम हो।
जिस्म के जिस अज़्व को देखते हर अज़्व का बांकबन कहता था मुझे ही देखता रहे। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातो व तस्लीम की वो शाने जमाल है कि अल्लाह ने जो अज़्व जहां रखा है वहां फीट है, और जहां जो जिस्म का अज़्व है वहीं हुस्न का नजारा करवा रहा है। नक्श से पाक, बुराई से पाक, ऐब नहीं है। ऐब कैसे होगा? आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा एक दुआ नहीं। कसीमुन वसीमुन कहते हैं, उम्मे माबद कहती है बड़ा हसीन बहुत खूबरू, बड़ा हसीन बहुत खूबरू अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिश है, ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूं तू। कसीमुन वसीमुन बड़ा हसीन बड़ा खूबरू, फिर आइन ही दजाउन फिर अशफार ही बताउन, उनकी आंखें बड़ी सिया पलकें लंबी आंखें बेहतर। आला हज़रत कहते हैं उनकी आंखों पे वो साया फिगन मुज्जा, उनकी आंखों पे वो साया फिगन मुज्जा। जिल्लाए कसरे रहमत पे लाखों सलाम, जिल्लाए कसरे रहमत पे लाखों सलाम। फिर सौती सहलन जब बात करते उनकी बात में गूंज होती थी, यानी गूंज मतलब इक्को। आका जब बयान करते फिजा काला, फिर सौती सहलन जब बात करते उनके बात में गूंज होती थी, गूंज निकलती थी, ऐसी बात बारोब होती थी। आला हज़रत कहते हैं उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दरूद, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दरूद, उनके खुतबा की हैबत पे लाखों सलाम। अकहलो अहबनो अकहलो सिया चश्म सुरमुगी आगे पलके लंबी, चश्म सिया सुरमुगी मतलब आका सुरमा लगाते, मगर कभी सुरमा न भी लगाएं तब भी आंखों से दिखता कि सुरमा लगा। आला हज़रत कहते हैं सुरमगी आगे हरी में हक की वो मुश्क गिजार है, फजाए लामका तक जिनका नवना नूर का अज़द जो अकरनो दोनों अबरू बारीक मिले हुए, दोनों अबरू बारीक और मिले हुए। आला हज़रत कहते हैं तेरी ही जानिब पांचों वक्त सजदा नूर का, तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर, रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। इज़ा तकल व लहयतहु कसासा, उनकी दाढ़ी बहुत घनी थी, दाढ़ी नहीं है, ऐसा लगता था चेहरा चांद है, और दाढ़ी इर्द गिर्द जो है वो चांद की इर्द गिर्द की रोशनी है, ऐसा लगता था दाढ़ी नूर का एक हाला बनी है। आला हज़रत कहते हैं रेशे खुश दिल मरहमे रेशे दिल हालाए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। इज़ा तकल्लमा जब बात करते गुफ्तगू फरमाते, आप फरमाते फसमाता अलैहिल वक़ार, जब खामोश हो जाते बावकार मालूम होते, उनकी खामोशी भी एक गुफ्तगू हुआ करती थी। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हैरत हैं आईना दारे वस्फे गफूरे गुल, उनके बुलबुल की खामोशी भी लबे इजहार, उनके बुलबुल की खामोशी भी लबे इजहार है। इज़ा तकल्लमा समाउ वालाउल बहा, और जब गुफ्तगू फरमाते तो हुस्न में निखार पैदा हो जाता, हुस्न में निखार पैदा होता। हुलूबुल मंतिक मीठी जबान वाले, फसलुन वला नदरुन वला हदरुन, बात बिल्कुल वाज़ेह करते, न बेहुदा न बकवास न बेमाना। जब भी गुफ्तगू करते बात में वजाहत होती, बात का कोई माना होता, और जो कहते वो हो जाता। किसी शायर ने कहा था तेरी मुंह से जो बात निकली वो होके रहे, तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रहे। दिन को कहा शब है तो रात होके रहे, दिन को कहा शब है तो रात होके रहे। कहते हैं हुलुबुल मंतिक मीठी जबान वाला, अन्ना मंतिक हो हदरात नज़बिन यतहक्करना, उनकी गुफ्तगू मीठी जब कहते तो ऐसा लगता था जैसे जबान से फूल और मोती जल रहे हैं। हदरात नज़बिन ऐसा लगता जैसे मोती जलते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो लबहाए नाजुक है उनके, हजारों जलते हैं फूल जिनसे, वो लबहाए नाजुक है उनके, हजारों जलते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब वैदा अब हन्ना से अजमल हो मिन बाइदिन आसान हो मिन करीबिन, जब करीब से देखते हसीन मालूम होते, जब दूर हो जाते तो और हसीन होते।
अल्लाह अल्लाह। होता यह है कि आदमी को दूर से देखो तो हसीन नहीं होता, हुस्न करीब से पता चलता है। मगर मुस्तफा जान रहमत का हाल यह है, करीब होते तो हसीन है, दूर होते तो हुस्न और बढ़ जाता। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तबस्सुम ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। फरमाते हैं फहुआ रुबातुन, आका का जो कद था दरमियानी था, ला तस्तमउ ऐनुन मिन कसरिन वला तस्तइमउ ऐनुन मिन तूलिन, न हुजूर इतने लंबे कि आंखों को बुरा लगे, वला तस्तइमउ ऐनुन मिन न सरकार इतने नाटे कि देखने में बुरा लगे, न लंबे न लाटे। कैसे थे? फौवा हुस्न बैना गुजरीन बौवा अंसरुस सलासा मंजरहुम अहसनहुम कदरा। ऐसा लगता था जैसे दो शाखें हैं, उनके दरमियान एक तीसरी शाख है जो इन दोनों से सरसब्दो शादाब है और कद आवर है, और कद आवर है। रूबतुन ऐसा कद था मुस्तफा का। आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालिया के चमन में सर्वे चमा, और तेरा कद मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, या रसूल अल्लाह तेरा कद मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, तेरे रब ने बोकरी से बिना रहमत की डाली, तेरे रब ने बोकरी से बिना रहमत की डाली है। सुम्मा क़ालत उम्मे माबद, फिर उम्मे माबद कहती है कैसे थे मुस्तफा? कहती हैं लहू रफ़ा यहफ़ूनहु, उसके ऐसे साथी थे जो हर वक्त इर्द गिर्द रहा करते थे, छोड़ते नहीं थे अपने आका को। लहू रफ़ा यहफ़ूनहु, ऐसे साथी थे जो हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते थे। आला हज़रत कहते हैं उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाब इज़्ज़त पे लाखों सलाम। इज़ा क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो मुबारक कुछ बात कहता तो सारे लोग बिल्कुल तवज्जो से सरापा तवज्जो बनकर उस आका की बातों को सुनते। वइज़ा अमरा तबाता इज़ा अमरिही, और जब कोई हुक्म देते तो सब साथी बजा लाने के लिए एक दूसरे पे गिरते पड़ते। इज़ा अमरा तबाता इज़ा अमरिही, जब हुक्म देते तो उस हुक्म को बजाने के लिए सब ये चाहते मैं करूं, मैं ये करूं, मैं आका के हुक्म पर अमल करूं। उनके हुक्म को बजा लाने के लिए एक दूसरे पे गिरते पड़ते। हाफिज जलंधरी ने कहा था या रसूल अल्लाह तेरा हुक्म हो तो फांद जाए समंदर में, तेरा हुक्म हो तो फांद जाए समंदर में, झांक को गर्क कर दे नाराए अल्लाहु अकबर। कहते हैं महमूदुन महशूदुन, सबके आका सब में मोहतरम, सब में बेहतर, सब में अच्छे। महमूदुन महशूदुन, सबके आका सबके मोहतरम, सबके मखदूम, सब में अच्छे। आला हज़रत कहते हैं सारी अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। ला भी सुन वला मुफन्नदुन, न ऐसे थे कि तुरशुलू यानी बात का जवाब देने न देने वाले, वला आबितुन वला मुफन्नदुन, न ऐसे थे कि जिनके बात की मुखालफत की जाए या बेखल्क या बेतवज्जो, नहीं ला आबितुन वला मुफन्नदुन, बल्कि कैसे थे अखलाकबंद। जब किसी की बात सुनते तो सामने वाले को यह एहसास हो जाता कि मुकम्मल मुझे ही सुनते हैं। ला भी सुन वला मुफन्नदुन, न तुरशुलू ना बिल्कुल तीखा मिजाज, बल्कि मिजाज ऐसा था जो आता दोबारा आने की ख्वाहिश करता, ऐसा खुल्क दिया था। आला हज़रत कहते हैं तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, हुई सरवरे हर दो जहां शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। ये मुस्तफा जाने रहमत का जलवे जमाले जहां आ रहा जो जनाबे उम्मे माबद ने खींचा। आज सदियों के बाद भी खानकाहों में, मुसलमानों की मजलिसों में, मदारिस में, अहले दिल की महफिलों में, अहले अकीदत की महफिलों में वो सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और जब भी सुना वो पढ़ा जाता है
तो दिल मुकम्मल तौर पे हुजूर की मोहब्बत के लिए झुक जाता है, सलाम पेश। ये जो है, अब देखिए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब जनाब उम्मे माबद जिस बकरी पे मुस्तफा जान रहमत ने हाथ रखा और उम्मे माबद का ये जो वाक़िया पेश आया, अबू माबद ने अपनी बीवी की जबान से सारा सुना। अब उम्मे माबद कहती है पता नहीं अब वो कहाँ गया होगा, दोबारा देखने की तमन्ना है, एक बार देखा है फिर देखने की तमन्ना है। ये है अब वक्त गुजरता गया, उम्मे माबद के दिमाग से मुस्तफा जाने रहमत का वो हुस्न जमाल नहीं निकलता है। कई महीने के बाद गालिबन उम्मे माबद को कुछ खरीदना था, रास्ता लिया तो उस रास्ते से मदीना करीब पड़ता था। मदीना गई, बाजार में सौदा खरीदने, अपने बच्चे को लेकर भी गई, खरीदने गई सौदा, और किसी खजूर की दुकान पे जनाब उम्मे माबद सौदा खरीद रही थी, उसके साथ उनका बेटा भी था। इतने में उसी बाजार से अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। जनाबे अबू बकर सिद्दीक गुजरे, अब उम्मे माबद का जो लड़का था उसने हजरत अबू बकर को देखा, वो टोक गया, वो जो है खुश हो गया, खुशी में चिल्लाया या उम्मा इन हाज़िर रजुल अल्लज़ी काना माल मुबारक, अम्मा देखो ये वही है ना जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। अन्ना हाज़िर रजुल कल माना माल मुबारक, एम्मा देखो ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। उम्मे माबद के जिस्म में ऐसा लगता है जैसे चली हुई रूह लौट के आई। और अबू बकर को देखा, करीब गए, ऐ मुसाफिर, ऐ फुलां, क्या है, कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ, उस दिन तुम्हारे साथ आने वाला कौन था, वो हुस्न की खैरात देने वाला, वो मेरे माहौल को, मेरी झोपड़ी को बोक़े नूर बनाने वाला कौन था। अभी तक उस हुस्न जमाल का नक्शा मेरे दिमाग से हटता नहीं है, तुम ही थे, किसको लेके आए थे, कौन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नहीं पहचानती, यही नबी आखिर ज़मां है, यही पैगंबर इंसो जां है, वही रहमतुल लिल आलमीन है, वही अल्लाह के महबूब है। उम्मे माबद कहती है अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ मुझे ले जा, मुझे फिर उस मुस्तफा को देखना, मुझे फिर उस हुस्न का जो है दीदार करना है। जनाब अबू बकर सिद्दीक उम्मे माबद को लेकर मुस्तफा की बारगाह में गए। आका ने फलम्मा रा उम्मे माबदिन, आका ने जब उम्मे माबद को देखा, मुस्तफा खड़े हो गए। आका फरमाते ओ उम्मे माबद तू वो कितनी, तू ही वो है जिसने हिजरत पे हमारी मदद की थी। अब उम्मे माबद आका को देखती है, इस्लाम भी लाई बाद में देखा और हुजूर ने बिठाया, इनाम दिया, खिलाया, खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, इतना दिया, इतना खिलाया। और सरकार साहबा से कहते थे इसकी इज्जत करो, इसकी ताज़ीम करो। हमारे हिजरत के रास्ते में इसने दूध का कटोरा पिलाया था, हमें दूध पिलाया था, उस एक दूध का जो बदला मुस्तफा ने दिया है, अरब का सखी कभी वहमो गुमान में नहीं ला सकता। दुनिया का कोई सखी ऐसा बदला न देगा जो एक कटोरे दूध का मुस्तफा ने बदला दिया है। उम्मे माबद को खिलाया गया, पिलाया गया, मेहमान नवाजी हुई। जब वक्त खत्म हुआ उसके लौटने का, लौटी है, अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद को ऊंटों की कतारें दी गई, ऊंटों पे सामान रखा गया, यमनी चादरें रखी, ऊंटों के पालान खजूरों से भरे गए, इतने सारे सामान से लगे हुए ऊंट दिए। उम्मे माबद उस इलाके से निकलकर अपने देहात गांव में गए और गांव में जाकर अपने लोगों से कहती है लोगों इस्लाम ले आओ, इस्लाम ले आओ। मैं उस नबी की बारगाह में आई हूँ जिनकी हथेलियां दरिया के धारों से ज्यादा है, जब देते हैं तो उनकी हथेलियां दरिया के धार और मौजों से ज्यादा चलती है, वो हथेलियां हैं। आल हजरत कहते हैं हर खत कफ यहाँ ऐ दस्ते बेदाई कली मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। अल्लाह अल्लाह बलगनी क़ाल अब्दुल मलिक अर्रावी बलगनी अन्ना अम्मा माबद हाजरत असलमत व क़ाला अहदुन अन्ना ज़ौजु अम्मा माबद असलमा तुम हाजर व असलमा। अब्दुल मलिक रावी कहते हैं मुझे खबर पहुंची उम्मे माबद भी हिजरत करती है, मदीना आई, उसने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में आकर इस्लाम कबूल किया। और रिवायत है उसका शोहर अबू माबद भी हिजरत करता है, मदीना आया और उसने भी ईमान कबूल किया। अब आप जरा सुने, आखिरी अल्फाज में कह रहा हूँ, वो बकरी जिसके जिस्म पे मुस्तफा ने दस्ते करम रखा था, अल्लाह अल्लाह फारूक आजम के जमाने तक रही।
हिजरी 18 में आमुर रिवा रावी कहते हैं अबू नुआइम ने और इब्ने साद ने अपने तबकात में नकल किया है कि 18 साल तक वो बकरी रही और 18वां हिजरी 18 में आम रिवात यानी पूरे अरब के इलाकों में एक आम कहत पड़ा था। रावी लिखते हैं 18 साल तक उम्मे माबद की वो बकरी रही। इन 18 साल की बकरियों में 18 साल में उस बकरी की खासी शोहरत हुई, लोगों को पता भी चला। उस उम्मे माबद के इलाके से काफिले गुजरते, जमातें गुजरती, वफ्द गुजरते, सारे के सारे इलाके जब जमात गुजरती बकरी को सामने कर दिया जाता, पूरी जमात दूध पी लेती, पूरा इलाका दूध पीता। बल्कि इन 18 सालों में कई मतलब अरब की आबादियों में कहत पड़े, खुश्क साली आई, कहत ज्यादा इलाका हो गए, पूरा का पूरा गांव आता, पूरे के पूरे इलाके आते, पूरे के पूरे कबीले आते, सारे कबीले बकरी से दूध लेते। मगर अल्लाह अल्लाह 18 साल तक उसके थलों में कभी दूध खुश्क हुआ ही। ये दस्ते करम का मौजज़ा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का वो दस्ते करम है, वो हाथ है जिस हाथ के ताल्लुक से आला हज़रत कहते हैं है लब ईसा से जान बख्शी निराली, हाथ में संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली, हाथ में दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया हसनैन को ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्याली, हाथ में सर पे साया फिगन हो वो परचम हिलाली झूम कर जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली, हाथ में हश्र में क्या क्या मजे वारस्तगी के लो रजा लौट जाऊं पाके वो दामाने आले, हाथ में अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत के वो दस्ते करम है। आला हज़रत कहते हैं जिसको सुई आसमां फैला के जल थल भर दिया, अल्लाह अल्लाह, जिसको सुई आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमें भी दरकार है। नूह के मौला करम कर दे तो बेड़ा पार है, गोरे गोरे पांव चमका तो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पांव चमका तो खुदा के वास्ते, नूर का तड़काओ प्यारे गोर की शब्द है, गूंज गूंज उठे हैं नगमा के रजा से पोस्ता, क्यों ना हो कि उसकी मिदहत में वामनकार है। अल्लाह ताला हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आका के इश्क और मोहब्बत से हम लोग तड़पते रहें। ये मोहब्बत ईमान है, जिसमें वो मोहब्बत नहीं, उस बारगाह की ताज़ीम नहीं, उसका ईमान भी नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है, सब कुछ ना मुकम्मल है। नेमतें बारता जिसम तो वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और हुजूर की मोहब्बत के साथ जिलाए, उसी पे खात्मा दे। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। ये शेर आप याद कर लें। अस्सलाम वालेकुम।